हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन दोस्तों गेट 2026 की प्रिपरेशन के लिए गेट के 2011 से लेकर 2025 तक के स्पिन और एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कि जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब सोल्व करेंगे और बहुत फॉर्मूला पे रिवीजन करेंगे, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऑफ हमको नया नया पता लगेगा। तो गेट के मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो यदि ये वीडियो चाहिए, टॉपिक वाइज PYQs चाहिए गेट के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं, मैंने और भी यदि वीडियो बना रखे हैं 4-5, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं 2011 गेट का। इफ़ यदि LX और LY LZ क्या है रेस्पेक्टिवली है द X एंड Y और Z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और द कम्यूटेटर, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी LX LY LZ इज इक्वल टू। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप पॉज करके इसको लगाइए, आपका आंसर क्या आता है। मैं आंसर सॉल्यूशन बताता हूँ। यदि आप जानते होंगे ये फॉर्मूला, कम्यूटेटर ऑपरेटर का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि AB, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, A बाहर निकल जाता है, BC का कम्यूटेटर हो जाता है, और B बाहर निकल जाता है तो A और C का कम्यूटेटर इधर लेफ्ट साइड हो जाता है। तो यहाँ पर LX की जगह क्या है, A है, LY की जगह B है और LZ की जगह C है। तो यहाँ पर LX बाहर निकल जाएगा, LY LZ का कम्यूटेटर प्लस LX और LZ का कम्यूटेटर, और LY इधर बाहर निकल जाएगा। यदि L इधर लेफ्ट रहता है तो इधर बाहर, और लेफ्ट रहता है लेफ्ट की तरफ बाहर निकल, राइट रहता है राइट की तरफ बाहर निकल जाता है। और LI LZ का आप जानते हो कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन IJ के आयोटा H कट L के। तो LY और LZ का कम्यूटेटर जो होगा, क्योंकि IJ ये अपना क्या रहता है, लेवी-सिवेटा टेंसर रहता है। यदि ये IJ के यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में है, साइक्लिक में है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, एंटी साइक्लिक है तो -1 रहेगी। यदि दो ही कोई भी IJ के में से यदि इक्वल रह जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर LY LZ, तो LY LZ तो L के क्या रहेगा, इनके परपेंडिकुलर, LY LZ क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर होने LX और आयोटा H कट Y J और X क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। LX और LZ, X Y Z फिर X, तो ये एंटी साइक्लिक में जा रहे हैं, इसलिए लेवी-सिवेटा की वैल्यू कितनी होगी, -1 आयोटा H कट, और इसके दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है, LY होता है। ठीक है, LX की वैल्यू यहाँ, LY LZ की वैल्यू यहाँ से लिख दी, आयोटा H कट LX LZ की वैल्यू यहाँ से लिख दी माइनस आयोटा H कट LY। तो आयोटा H कट कॉमन ले लिया मेरे दोस्त, LX स्क्वायर माइनस LY स्क्वायर, ऑप्शन C इज माई करेक्ट। बात समझ में आई? तो वो अपना जो होता है ये वाला C ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब गेट आगे बढ़, ये गेट 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंसिडर करना है द वेव फंक्शन साई R1 और R2 फॉर द fermion system consisting of the two spin half particle, the spectral part of the wave function अपन को इस प्रकार से गिवन है, where phi1 और phi2 the single particle stated the spin part psi x of the waveform with spin state alpha प्लस हाफ एंड बीटा माइनस हाफ शुड बी। तो आप इसको पोज करिए और इसको सोल्व करिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अपन जानते हैं कि फॉर अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल फर्मियोन के लिए टोटल वेव फंक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए नेचर के लिए। सिंस द गिवन स्पेक्चुअल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, देयरफॉर द स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक अंडर पार्टिकल एक्सचेंज। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मेरा जो टोटल वेव फंक्शन होता है, टोटल जो वेव फंक्शन होता है, चलो यहाँ लिखता हूँ कि जो मेरा जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्पेक्चुअल पार्ट होता है इनटू यहाँ पर स्पिन वाला पार्ट होता है, स्पिन वेव फंक्शन। ये भी वेव फंक्शन ही है, इसको काई से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, काई एक्स जो भी लेके रखा है उसमें लिख दिया है। और इसके जो स्पिन स्टेट है वो अप या डाउन, प्लस हाफ और माइनस हाफ है। ये मेरा क्या है दोस्तों, टोटल वेव फंक्शन होता है। अब मुझे पता है कि दोस्त वेव फंक्शन है फर्मियोन है, तो फर्मियोन क्या होता है, स्पिन हाफ पार्टिकल होता है, और इसकी जो स्पिन रहती है वो क्या होती है, हाफ इंटीजर होती है, और हाफ मतलब इसकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है दोस्तों, 1/2 3/2 इस प्रकार से रहती है। तो फर्मियोन का जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। तो ये जो फर्मियोन का जो टोटल वेव फंक्शन क्या होगा दोस्तों, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो ये प्रकार से एंटी सिमेट्रिक, और स्पेक्चुअल पार्ट का जो फंक्शन आप देख रहे हो AB + BA की टर्म्स में लिखा हुआ, AB + BA की टर्म्स में आराम से इसको लिखा जा सकता है। तो हिस्से का जो वेव फंक्शन हो जाएगा स्पेक्चुअल पार्ट का वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो टोटल वेव, तो मेरे को स्पिन का जो वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि स्पिन का वेव फंक्शन क्या होना चाहिए। तो भाई
टोटल तो एंटी सिमेट्रिक है, बट स्पेचुअल वाला पार्ट क्या है मेरा, सिमेट्रिक आ रहा है। टोटल एंटी सिमेट्रिक है, तो स्पिन वाला पार्ट को क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो फॉर आइडेंटिकल फंक्शन टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। तो स्पेचुअल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक है अंडर पार्टिकल एक्सचेंज के कारण, देयरफॉर द स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, तो स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक अंडर। तो एंटी सिमेट्रिक कौन सा आ रहा है, एंटी सिमेट्रिक में जानता ही हूँ क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डेगर बराबर ए होता है, और एंटी सिमेट्रिक में ए डेगर बराबर माइनस ए होता है। सीधी सी बात है कि इसको काई जो स्पिन है उसको ए मान लो, इसका मान लो कि 4 स्टेट दे रखी है, तो इसको यदि मैं ए बोलूँ, इसको मतलब काई बोल दो या काई स्पिन बोल दे, इसका यदि डेगर लेता हूँ 1/√2 बाहर निकल जाएगा, एल्फा बीटा पर डेगर प्लस बीटा एल्फा पर डेगर, तो क्या होगा बीटा डेगर और एल्फा डेगर प्लस एल्फा डेगर और बीटा डेगर। यदि एल्फा और बीटा यदि सिमेट्रिक है तो बीटा एल्फा प्लस एल्फा बीटा सेम आ जाएगा, इसमें भी सेम आ जाएगा, इसमें भी सेम आ जाएगा, बट ये वाला जो स्टेट रहेगा यही मेरा क्या रहेगा, एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि एल्फा बीटा माइनस बीटा एल्फा माइनस कॉमन लेंगे तो बीटा एल्फा माइनस एल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो सकता है, ये वेव फंक्शन ही मेरा क्या है, ए बी माइनस बी ए का जो स्टेट है, ए बी माइनस बी ए, तो माइनस कॉमन लेने से बी ए माइनस ए बी, तो ये जो स्टेट बन सकती है वही मेरी क्या बन सकती है, एंटी सिमेट्रिक बन सकती है। तीनों स्टेट जो है सिमेट्रिक बन, तो मेरा जो स्पिन का जो पार्ट है, स्पिन स्टेट जो है वो मेरी एंटी सिमेट्रिक कौन सी है, बी। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज माई करेक्ट। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब गेट 2013 का क्वेश्चन करते हैं कि स्पिन हाफ पार्टिकल दे रखा है इज इन अ लीनियर सुपरपोजिशन 0.8 अप स्टेट प्लस 0.6 अप डाउन स्टेट है ये, सॉरी 6 डाउन स्टेट ऑफ इट्स स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट। तो स्पिन अप और स्पिन डाउन स्टेट जो आइगन स्टेट दे रखी है दोस्तों सिग्मा जेड की दे रखी है, देन फिर व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू अप टू द 1 डेसिमल प्लेस ऑफ द ऑपरेटर मुझे दे रखा है 10 सिग्मा जेड प्लस 5 सिग्मा एक्स। पॉज करके आप इसको सोल्व करिए, तो अपन को मैं इसको सोल्यूशन बताता हूँ। गिवन स्टेट में क्या है, ये सही है 0.8 अप स्टेट प्लस 0.6 डाउन स्टेट। अब जो होता है क्योंकि सिग्मा जेड के आइगन स्टेट है अप और डाउन, तो सिग्मा जेड जो होता है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो +-1 होती है, और +1 आइगन वैल्यू से करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आता है वो 1,0 है, -1 आइगन वैल्यू से करेस्पॉन्डिंग का आइगन वेक्टर जो आता है वो 0,0,1 है। तो अप स्टेट का 1 0 आ गया, डाउन स्टेट का 0 1 आ गया, ये स्टैंडर्ड बेसिस भी कहलाती है। तो यहाँ पर अब स्टेट क्योंकि ये सिग्मा जेड के ही आइगन स्टेट्स निकले हैं अप और डाउन स्टेट जो है, इसलिए अप स्टेट की जगह 1 0 लिख दिया, डाउन स्टेट की जगह 0 1 लिख दिया, तो 0.8 और 0.6। अब मुझे क्या देखा है, ऑपरेटर ये दे रखा है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी निकालनी है, इस ऑपरेटर की। तो 10 सिग्मा जेड प्लस सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड की वैल्यू जानते हैं 1 - 1 0 0 होती है, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 0 1 1 होती है। तो इसका जो एक्सपेक्टेशन क्या होगा, साई बड़ा साई प्लस ऑपरेटर प्लस, तो किसी न किसी वेव फंक्शन के से ही तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलती है। तो वेव फंक्शन की वैल्यू अपन जानते हैं, बड़ा में क्या होता है, केट क्या होता है कॉलम वेक्टर, बड़ा क्या होता है रो वेक्टर। तो भाई ये रो वेक्टर रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम मैट्रिक्स में, और ये मेरे को क्या दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, करेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी 10 5 5 - 10, ये किसकी वैल्यू होगी 10 सिग्मा जेड प्लस सिग्मा एक्स की, ये मेरा क्या था ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर की तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो इसको पुट करा और यहाँ पर कैलकुलेशन करा तो 8.8 - 1 7.6 मेरा आंसर आया। तो इसका जो 1 NAT का पार्ट था तो 1 डेसिमल प्लेस तक क्या हो गया 7.6 का आंसर आ गया। गेट 2015 क्वेश्चन कहते हैं द पाउली मैट्रिक्स फॉर द 3 स्पिन हाफ पार्टिकल दे रखा है आर द सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 रेस्पेक्टिवली, द डायमेंशन ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस रिक्वायर्ड डिफाइन द ऑपरेटर सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो देखो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायमेंशन क्या हो सकती है दोस्तों, 2x + 1 की पावर n होती है, वेयर s इज द स्पिन ऑफ द पार्टिकल एंड n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि इसकी क्या नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, और स्पिन में वो क्या दे रखी है हाफ दे रखी है 2s + हाफ इंटू एस की वैल्यू
टू इंटू हाफ दे रखा है +1 और नंबर ऑफ पार्टिकल 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 मेरे क्या बन सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायमेंशंस बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे गेट 2025-15 का एक और क्वेश्चन आया था कि लेट द हैमिल्टोनियन फॉर अ स्पिन टू स्पिन हाफ पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस एंड मोमेंटा P1 एंड P2 पोजीशन R1 एंड R2 बी। हैमिल्टोनियन क्या गिवन है मुझे, हाफ 2m प्लस P1 स्क्वायर 1/2m P2 स्क्वायर प्लस हाफ प्लस है यहाँ पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर R1 और R2। ये क्या है, मेरी काइनेटिक एनर्जी है और ये मेरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और के सिग्मा 1 सिग्मा 2 वेयर सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिनोट कर रहा है द करेस्पॉन्डिंग द पाउली मैट्रिक्स एच कट ओमेगा की वैल्यू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, के की वैल्यू क्या गिवन है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इफ़ द ग्राउंड स्टेट हैज़ नेट स्पिन 0, ग्राउंड स्टेट के पास क्या है, नेट स्पिन क्या होती है दोस्तों, 0 होगी, तो एनर्जी क्या होगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो क्या हो सकती है। तो आप इसको पोज करिए, इसको सोल्व करिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कि हैमिल्टोनियन इस प्रकार से गिवन है और एच, क्योंकि स्पिन क्या होती है दोस्तों, स्पिन इज इक्वल टू क्या होती है, h/2 सिग्मा होती है। तो यहाँ पर मैंने ये पहले पार्टिकल की लिख दी हैमिल्टोनियन H1 हाफ 1/2m P1 स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरे पार्टिकल की लिख दी, तो H1 इसको लिख सकता हूँ और इसी प्रकार इसको H2 लिख सकता हूँ, तो ये K सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। ठीक है, अब स्पिन क्या होता है दोस्तों, h/सिग्मा होता है, तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा दोस्तों, तो सिग्मा 1 आ जाएगा 2/h/S1, सिग्मा 2 आ जाएगा 2/h/सिग्मा, तो 4/h दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 का 4/h² S1 डॉट x2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जानता हूँ कि S1 डॉट S2 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि टोटल स्पिन क्या होगी, S1 प्लस S2 होगी, टोटल स्पिन S1 प्लस S2 वेक्टर होती है। जब मैं इसको निकालने लगूँ S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस, ये अपन जानते हैं -2 S1 डॉट S2, तो S1 डॉट S2 डॉट की वैल्यू क्या आएगी, S स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर टोटल स्पिन S2 स्क्वायर बाई 2, ये इसकी वैल्यू रहती है। तो बाई 2 यहाँ पर कर 4 की वजह से यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 हो गया, 2 से 2 कटा तो यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है मेरे दोस्त, मुझे निकालने के लिए बोला है कि इफ़ द ग्राउंड स्टेट हैज़ नेट स्पिन 0 देन एनर्जी निकालनी है। इस हैमिल्टन की एनर्जी निकालनी, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी। तो हैमिल्टन पर यदि मैं कोई स्टेट अप्लाई करता हूँ तो En कट सही होता है, तो एस स्क्वायर पर यदि कोई स्टेट अप्लाई होगी तो स्पिन S प्लस 1 h कट स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार हैमिल्टन 1 पर N1 प्लस 3/2 h कट ओमेगा, हैमिल्टन 2 पर यदि कोई इसकी एनर्जी वैल्यू निकलेगी तो N2 प्लस 3/2 h कट ओमेगा और 2k/h कट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2k/h कट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इस पर SS प्लस 1 माइनस SS प्लस 1 और S2 प्लस 1। अब फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए N1 N2 N3 तीनों की वैल्यू 0 रहती है और स्पिन हाफ पार्टिकल बोल ही रखा था क्वेश्चन में, तो स्पिन की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हाफ हो जाएगी। तो 2k बचा था यहाँ पर, तो जो आपको क्वेश्चन में दे रहेगा कि जो नेट स्पिन है इस ग्राउंड स्टेट पर जो नेट स्पिन की वैल्यू रहती है वो क्या होती है, 0 रहती है। तो भाई साहब यहाँ पर जो नेट स्पिन है वो तो 0 है, बट स्पिन 1 और स्पिन 2 जो होता है वो हाफ पार्टिकल है, इसलिए हाफ आएगा। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये -1/2 प्लस 1 -1/2 1/2 प्लस 1 मतलब -3/2 -3 0 -3/2 0 3/4 तो यहाँ पर -3/4 -3/2 दोनों का सम हुआ तो -3/2 हो गया, -3/2 बचा, 3/2 h कट ओमेगा 3/2 h कट ओमेगा 2k -3/2, तो 3 h कट ओमेगा -3k 2 से 2 कट गया। अब h कट ओमेगा की वैल्यू तो आपको गिवन है 0.1 और k की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई साहब इनकी वैल्यू रखो दोस्तों, रखकर -0.3 आंसर आ गया। आप आराम से देखो पहुँच करके, मज़ा आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट L, M है बी द साइमल्टेनियसली आइगन स्टेट ऑफ द L स्क्वायर एंड LZ हेयर L वेक्टर
is the angular momentum operator with the Cartesian component Lx, Ly, Lz. Small l is the angular momentum quantum number, and m is the azimuthal quantum number. The value of the 1, 0 Lx plus आयोटा एल वाई और 1, -1 इसकी वैल्यू निकालनी। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम के लेडर ऑपरेटर का, एल एम एच कट रूट एल एल प्लस 1 माइनस एम एम प्लस 1 केट एम एम प्लस 1 हो जाता है। मतलब यहाँ पर यदि मैं लेडर ऑपरेटर लगाऊँ, एल प्लस एंगुलर मोमेंटम निकालूँ, तो यदि एम स्टेट होता तो वो एम प्लस 1 स्टेट में, मतलब एक सीढ़ी ऊपर ग्राउंड डाउन स्टेट में तो अप स्टेट में चल जाता है। यदि इसको इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एल एल प्लस 1 माइनस एम एम प्लस 1 को यदि मैं तोड़ूँ तो एल स्क्वायर प्लस एल माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर करूँ और प्लस एल प्लस एम करूँ तो एल माइनस एम और एल प्लस एम हो गया और प्लस एल प्लस एम। तो एल माइनस एम में यदि कॉमन लेना, यहाँ पर माइनस आएगा, एल माइनस एम कॉमन लेना चाहूँ तो एल प्लस एम प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको भी लिखा जा सकता है। दोनों फॉर्मूला याद कर सकते हो। यदि इस फॉर्मूले को याद करना है तो एल प्लस 1 माइनस एम एम प्लस 1 याद कर लेना, ये इसका सेम टू सेम आएगा। यदि इसको याद रखना तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूले बताऊँ तो एल प्लस माइनस एल कोमा एम एच कट रूट, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम एम प्लस 1, नेगेटिव तो नेगेटिव, प्लस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ पर यदि एल माइनस यदि ऑपरेटर करता हूँ तो एक स्टेट यदि मेरा अप स्टेट में तो वो डाउन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। मुझे चाहिए था भाई एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, तो मेरा एल प्लस क्या होगा, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई होता है, एल माइनस क्या होता है, एल प्लस आयोटा एल वाई होता है। तो एल प्लस में क्या हो जाएगा, ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा, एल प्लस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो एल प्लस 1 माइनस 1 पर अप्लाई करूँ तो एच कट रूट एल की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 प्लस और इसकी वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ -1 प्लस 1 करूँगा 0 हो जाएगा। तो ये एच कट रूट टू 1 -1 एम प्लस 1 और -1 को प्लस 1, तो 1 0 बन जाएगा एच कट रूट 2। तो इसकी वैल्यू एच कट रूट 2 की वैल्यू बाहर, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये जो है इसकी एच कट रूट 2 1 0 निकला। अब एच कट बाई रूट 2 बाहर निकल जाएगा, ये तो सेम स्टेट में है तो ये वो दोनों वैल्यू कम हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि सेम स्टेट में रहता है साई तो इसकी वैल्यू 1 होती नहीं होती इनर प्रोडक्ट करके। ठीक है, तुम जानते होंगे साई आई साई जे, यदि इनर प्रोडक्ट में है तो ये कॉइन का डेल्टा में निकल जाता है। यदि आई इज इक्वल टू जे है दोस्त तो 1 आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू जे है तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रूट 2 एच कट हो जाएगा, रूट 2 एच कट सी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो है पाउली मैट्रिक्स दे रखी है, द एक्सप्रेशन निकालना है 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स की। तो भाई सिग्मा आई सिग्मा, तुम्हें एक नोट बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। सिग्मा आई सिग्मा जेड है का कम्यूटेटर, सिग्मा आई सिग्मा जेड का जो कम्यूटेटर होता है वो सिग्मा आई सिग्मा जेड माइनस सिग्मा जेड सिग्मा आई होता है। इसको लिखा जा सकता है 2i लेविस बेटा आई जे के और सिग्मा के। अब इसका जो ये कम्यूटेटर होता है इसको एंटी कम्यूटेटर बोलते हैं दोस्तों। सिग्मा आई सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जे सिग्मा आई, इसको 2 कोइनकल डेल्टा आई जे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार बार्क के जो हुआ था, तो बार्क का जो एग्ज़ाम था उसमें क्या पूछा था कि सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स का एंटी कम्यूटेटर की वैल्यू क्या आएगी, तो उसने बताई थी क्योंकि सिग्मा दोनों सेम आ जाएगा तो 2 वैल्यू बताई थी। तो उसने कहा 2 क्या है, 2 तो एक नंबर है तो ये मैट्रिक्स में आना चाहिए ना। तो भाई ये 2 के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगी हुई है, उसके कारण वो मैट्रिक्स टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, तो सिग्मा सिग्मा जेड की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को सम करके, दोनों को मैंने सम करिए और डिवाइड बाई 2 कर दिया। सिग्मा आई सिग्मा जेड जो है इसकी वैल्यू आ गई सिग्मा आई सिग्मा जेड प्लस सिग्मा आई सिग्मा जेड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आयोटा लेविस बेटा आई जे के सिग्मा के प्लस कोइनकल डेल्टा आई जे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम जानते हैं कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो हुए थे पाउली मैट्रिक्स है।
देन फिर टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू, तो भाई सिग आई जे और यहाँ पर केस का परपेंडिकुलर होगा और लेविस बेटा यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो 1 आ जाएगा और ये फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंट यूज़ होगा। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो आएगा किस में, आयोटा 1 सिग्मा जेड प्लस दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा सिग्मा जेड सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, तो भाई एंटी सिमेट्रिक चल गया, वाई से एक्स वाई जेड है तो भाई वाई से एक्स की तरफ ज़्यादा एंटी सिमेट्रिक, तो -1 सिग्मा जेड प्लस 0 माइनस आयोटा सिग्मा जेड। तो इस फॉर्मूले में 2 आयोटा सिग्मा जेड प्लस माइनस आयोटा सिग्मा जेड, तो आयोटा सिग्मा जेड इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन सी मेरा दैट इज माई करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। गेट 2016 का क्वेश्चन है। S1 और S2 वेक्टर दो स्पिन ऑपरेटर दे रखे हैं ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हीलियम एटम, द वैल्यू ऑफ द S1 डॉट S2 फॉर द ग्राउंड स्टेट इज। तो भाई ग्राउंड स्टेट के बताना, तो S1 डॉट S2 के वैल्यू आपको पता है कि मैं निकाल रखा है। टोटल क्या होता है, S1 प्लस S2 होता है वेक्टर्स की टर्म्स में। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं दो वेक्टर्स का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स1 स्क्वायर माइनस एक्स2, S1 डॉट S2 होता है, तो S1 डॉट S2 की वैल्यू अपन निकाली भी थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स1 स्क्वायर माइनस एक्स2 स्क्वायर बाई 2, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी S1 डॉट S2 जो वेक्टर हो वो मैं बताए रखा है, अभी निकाला था जस्ट, S1 स्क्वायर माइनस एक्स2 स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन निकाल ले, इसका एक्सपेक्टेशन तो सब पर एक्सपेक्टेशन लग जाएगा और क्या, बारी बारी से। अब इस पर एक्सपेक्टेशन लगा, कोई ना कोई स्टेट अप्लाई होएगी, ग्राउंड स्टेट अप्लाई होएगी, क्वेश्चन में बोल रखा है द वैल्यू निकालनी है। तो भाई इस पर एक्सप्रेशन लगाने के बाद एस प्लस वन माइनस एस वन प्लस वन और S2 S प्लस, ग्राउंड स्टेट के लिए जो होता है दोस्तों, टोटल जो स्पिन होता है वो क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम एटम के लिए या जो ग्राउंड स्टेट के लिए जो टोटल स्पिन की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और स्पिन हाफ पार्टिकल S1 और S2 दो पार्टिकल हैं, तो वो स्पिन हाफ पार्टिकल से कंसिडर करेंगे तो S1 और S2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, हाफ होगी। तो माइनस हाफ, हाफ प्लस वन, माइनस हाफ और हाफ प्लस वन, मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए आपको पता हो तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं PYQs में, बता रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार ग्राउंड स्टेट की बात करें तो इफ द ग्राउंड स्टेट हैज द नेट स्पिन 0, ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आ गया मतलब, ठीक है। तो 0 माइनस हाफ, हाफ प्लस वन माइनस हाफ, हाफ प्लस वन, तो S1 डॉट S2 -3/4 H कट स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी लल्लू सा क्वेश्चन है फॉर द 2023, 24, 25, इसमें अच्छे क्वेश्चन आए थे स्पिन और एंगुलर मोमेंटम। भाई 25 में एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था, 24 में भी अच्छा क्वेश्चन थे, मतलब 23, 24, 25 में मैं देख रहा हूँ कि स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के लगातार 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं 2023, 24, 25 में गेट के। और नेट में भी भाई स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के जो PYQ है बहुत अच्छे हैं, उसको भी सोल्व कराएंगे आपके लिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा ना भाई तो हर चीज़ कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस अपना क्या होना चाहिए, PYQ करने से कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए तो मैं टॉपिक वाइज PYQ ला रहा हूँ। आप सर्च कर लो स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के, यूट्यूब पर कहीं आपको PYQ मिल जाए गेट के या नेट के, जिसमें एक वीडियो में हो, वो मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मेरे को जिस चीज़ की कमी लगी वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो कृपया सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो फॉर द हैमिल्टोनियन दे रखा था, गेट 2017 क्वेश्चन है, ए नोट आइडेंटिटी प्लस बी वेक्टर डॉट सिग्मा वेक्टर, वेयर ए नोट बिलोंग कर रहा है आर को, रियल नंबर को, बी वेक्टर इज रियल वेक्टर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, 2x2 मैट्रिक्स की है, सिग्मा वेक्टर इज आर द पाउली मैट्रिक्स, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। तो भाई बी वेक्टर डॉट सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, BX सिग्मा एक्स प्लस BY सिग्मा वाई प्लस BZ सिग्मा वाई, आइडेंटिटी लिख दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस BX सिग्मा एक्स की वैल्यू ये डाल दी, BY सिग्मा वाई की वैल्यू डाल दी और BZ सिग्मा वाई की वैल्यू डाल दी। अब लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, तो भाई साहब मेरे को एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी थी, तो H माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 कर दिया। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बना ली, मैट्रिक्स बनी गई थी मेरी, ए नोट प्लस BZ, इसी प्रकार ए नोट माइनस BZ, अगर मैट्रिक्स बन गई थी, ठीक है। तो इसका मैं आइगन वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आइगन वैल्यू निकल रही है ए नोट प्लस रूट
बी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, तो लेमडा इज इक्वल टू ए नोट प्लस माइनस बी। तो लोवेस्ट एनर्जी जो होगी वो ए नोट माइनस बी। मतलब क्या पूछ रहा था, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछ रहा था। तो भाई हैमिल्टोनियन की एनर्जी पूछ रहा है, तो इसके हैमिल्टोनियन का एनर्जी जो आइगन वैल्यू आएगी, इसको ई एन को मैं लेमडा से लिख दिया, और ग्राउंड स्टेट क्या होगी, लोवेस्ट एनर्जी होगी। तो भाई यहाँ पर दो एनर्जी आई थी, ए नोट प्लस आइगन वैल्यू जो आई थी वो एनर्जी आइगन वैल्यू ही है एक प्रकार से। तो ए नोट प्लस माइनस मोड बी, क्योंकि इसको मोड बी लिख दिया क्योंकि बी का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, रूट बी स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी बी देगा। तो लोवेस्ट एनर्जी जो होगी ए नोट माइनस मोड बी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया विद स्पिन इन द जेड डायरेक्शन में, गेट 2019 का क्वेश्चन है। जे डायरेक्शन में दे रखा, पास कर रहा है थ्रू स्ट्रगल सेट ऑफ द विद द मैग्नेटिक फील्ड थीटा बराबर 60 डिग्री फ्रॉम टू द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल emerge with their spin parallel to the magnetic field in the Stengel setup राउंडेड टू डेसिमल प्लेसेस में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू तुझे गिवन है। स्पिन ऑपरेटर है अलोंग थीटा बराबर 60 डिग्री पर विल बी। तो भाई जो सिग्मा होगा थीटा एंगल पर वो क्या होता है, सिग्मा वेक्टर डॉट एन कैप होता है। तो यहाँ सिग्मा वेक्टर एक्स वाई जेड में है, और एन कैप जो होता है वो भाई 3 डायमेंशन की बात कर रहा है। तो भाई एन कैप क्या होगा, साइन थीटा कोस फाई आई कैप। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं जानता है क्या, ये जेड है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जानता ही होगा, ये जेड है एक्स, तो उसमें आराम से निकाल सकते हैं। ये आर थीटा एंगल बना रहा है तो ये जेड के साथ कोस थीटा, और यहाँ पर आर साइन थीटा होगा, और यहाँ पर फाई एंगल बनाएगा इसके साथ, तो आर साइन थीटा और कोस फाई, तो साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा वाई पर साइन थीटा साइन फाई, और कोस थीटा यहाँ पर, और आर वेक्टर था तो आर आर कैप जो था वो वही मेरा एन कैप है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स साइन थीटा कोस फाई, सिग्मा वाई साइन थीटा साइन फाई प्लस सिग्मा जेड कोस थीटा। तो सिग्मा 60 डिग्री का एंगल जो आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री ये पूछ रहा था ना भाई, तो यहाँ पर रख दिया, और 3/2 वैल्यू हो गई साइन 60 की और कोस 60 की 1/2। सिग्मा 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 जेड की वैल्यू रख दी, तो ये कोस की टर्म्स में आ गया, और यहाँ पर कोस आयोटा साइन फाई और कोस ये ई की पावर आयोटा फाई और ई की पावर माइनस आयोटा फाई की टर्म्स में टूट गया। अब इसकी भाई साहब ग्राउंड एनर्जी का क्या पूछ रहा है इसमें, द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल इमर्ज देयर द स्पिन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्ट्रगल सेटअप। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताता हूँ कैसे क्या पूछ रहा है। एनर्जी आइगन वैल्यू आपने निकाल ली, +-1 आ गई। यहाँ पर आप इस सिग्मा 60 डिग्री एंगल पर माइनस लेमडा आई कर दो। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर कर एनर्जी आइगन लेमडा की वैल्यू निकाल दोगे, आइगन वैल्यू आ गई, सिग्मा की जो आइगन वैल्यू आ गई ये आ गई। तो पार्टिकल विच आर द आइगन स्टेट करेस्पॉन्डिंग टू द +1 विल हैव द स्पिन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो लेमडा बराबर +1 आएगा उसमें क्या आएगा, तो स्पिन जो करेस्पॉन्डिंग लेमडा बराबर +1 जो होगा विल हैव द स्पिन होगा पैरेलल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अब लेमडा बराबर +1 पर मुझे आइगन स्टेट निकालनी है, और तो लेट में ए और बी जो आइगन स्टेट को मान लेता हूँ सिग्मा 60 डिग्री एंगल के करेस्पॉन्डिंग। तो इसके लिए मैंने इसको आइगन स्टेट को मान लिया x, तो +1 ए बी, तो हाफ ए प्लस 3/2 √3/2 ई की पावर, अरे भाई इसको इससे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स रख दी ना, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, तो हाफ ए प्लस, तो सेकेंड वाली की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उससे जो काम हो जाएगा मेरा इससे सॉल्व किया, तो ये a/2 बन गया ए, और इसमें रिलेशन ये आ गया। बी को मैं के मान लूँ तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो a/z जो होगी √3 ई की पावर माइनस आयोटा फाई के, और के नीचे आएगा रूट, इसको नॉर्मलाइज करूँगा मेरे दोस्त, √3k² प्लस k², के का को कट जाएगा, तो √3 ई की पावर माइनस आयोटा फाइव और 1/2 √3 ई की पावर माइनस आयोटा फाइव और ये 1। ठीक है, तो इनर्शियली द पार्टिकल के पास जो स्पिन होगी, इनर्शियली जो पार्टिकल के पास जो दोस्त स्पिन होगी वो जेड के की तरफ होगी। पार्टिकल के पास जो स्पिन होगी वो क्या बोल रहा है, जेड के की तरफ होगी। तो इनर्शियली जो स्टेट होगी ना दोस्त वो 1-0 है, और बाद में जो स्टेट आई वो क्या है, ये
किससे, सिग्मा, तो पैरेलल किसके, सिग्मा थीटा का किस पैरेलल के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल के साथ, वो स्पिन अप स्टेट में लैम्डा बराबर +1 पर होगा। तो द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल स्पिन पैरेलल टू द थीटा बराबर 60 डिग्री विल बी, तो इसका इनर प्रोडक्ट करना है इसके साथ, तो इसका जो मोड का स्क्वायर रहेगा वही मेरा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल मतलब प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो 10 गेट साइज जो होगा दोस्तों, वो जो मेरा इनर्शियल स्टेट थी 10, उसको बराबर में कन्वर्ट कर दिया, और ए बी जो सिग्मा थीटा का जो आइगन स्टेट आएगा लैम्डा बराबर +1 पर, इसका इनर प्रोडक्ट करके मोड का स्क्वायर कर दिया। तो इसका जो e की पावर माइनस आउट ऑफ हाई का जो मोड होता है वो दोस्तों 1 होता है। तो मोड है इसका दोस्तों 3/4 0.75। इसको एक बार और देख लो आप अच्छे से। देखो शुरुआत में अपन ने क्या करा था, सिग्मा थीटा दे रहेगा, सिग्मा थीटा पर सिग्मा 60 की वैल्यू निकाल ली, इससे आइगन वैल्यू निकाल ली, आइगन वैल्यू +-1 आई थी, तो पार्टिकल विच आर इन द आइगन स्टेट करेस्पॉन्डिंग द लैम्डा बराबर +1 विल हैव अ स्पिन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ए बी स्टेट मान ली लैम्डा बराबर +1 पर, ए बी स्टेट निकाल ली, और इनर्शियली पार्टिकल क्या था, जे डायरेक्शन में था, क्वेश्चन बोल रखा था फर्स्ट लाइन में ही। तो इनर्शियल स्टेट 1 का फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग द स्पिन पैरेलल टू द थीटा बराबर 60 डिग्री विल बी। तो इनर्शियल स्टेट का इस जो आफ्टर जो सिग्मा थीटा के साथ जो हुआ था, उसके साथ इनर प्रोडक्ट करके मोड का स्क्वायर करके वही मेरा आंसर है। ठीक है, अब गेट 2020 का क्वेश्चन करते हैं। एक्स केप डिनोट कर रहा है स्पिन ऑपरेटर डिफाइन एक्स केप h/2 0 1 और 1 0, ये मैट्रिक्स रहती है विच वन ऑफ द। तो मेरे को भाई ये MSQ टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। द आइगन स्टेट गेट 2020 में आया था, तो आइगन स्टेट निकालना है। ओपर स्पिन ऑपरेटर एक्सेस का अप के साथ 1 0, डाउन के साथ 0 1। तो भाई सही कह रहा है। क्या है कि हम जानते हैं कि आइगन स्टेट ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, h/2 सिग्मा एक्स होता है। सिग्मा एक्स की जो आइगन वैल्यू निकालेगा वो क्या होगी, +- हर पावली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू +-1 होगी। तो स्पिन की क्या होगी, h/2 सिग्मा हो जाएगी। तो एस जो होगा उसके साथ करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आएगी वो h/2 होगी और -h/2। तो लैम्डा बराबर +h/2 मतलब अब स्टेट रहेगी इसके लिए 1/√2 1 आइगन स्टेट रहेगी। इस आइगन वैल्यू से करेस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट रहेगी उसकी आइगन वैल्यू क्या रहती है 1/√2 1 - 1 होती है। वो कैसे निकालते हैं, वो निकाल भी सकते हो आप, क्योंकि आपको x पता है, x लैम्डा वो प्लस कर सकता है और x कर सकता है। यहाँ पर +h/2 के लिए निकाल सकता है, +h/2 यहाँ पर तू अपनी मैं वाली वैल्यू रख दे, मैट्रिक्स +h/2 0 1 1 0 +h/2 वही सेम टू सेम। ठीक है, 1 0 1 1 0, यहाँ पर ए बी स्टेट मान ले। इसी प्रकार h/2 यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये भी स्टेट मान ले। अब तू क्या करेगा, a0 a + b = a। तो b = a आ रहा था, तो b बराबर k मानेगा। तो भाई तेरा आइगन स्टेट क्या था, ए बी। तो यहाँ पर k हो जाएगा, दोनों सेम था। तो नॉर्मलाइज करने के बाद 1/√2 1 1 बन जाएगा। इसी प्रकार माइनस के लिए बन जाएगा a बराबर -a स्टेट बन जाएगी। यदि मैं x बराबर लैम्डा माइनस और x करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, a -h/2 होगा, तो यहाँ पर +h/2 होता है, तो -ab बन जाएगा। तो a = तेरा -b बनेगा यहाँ पर, तो a = -b स्टेट बनेगा दोस्त। तो यहाँ पर क्या करेगा, तो a को k मानेगा तो b बराबर -k बन जाएगा। तो -h/2 से 1 - 1 नॉर्मलाइज करने के बाद बन जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग h/2 अपॉन द मेजरिंग ऑफ द sx ऑन द मेजरिंग ऑफ sx ऑन द स्टेट 1/2 1/3। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी, सीधी सी बात। +h/2 से करेस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट कौन सी आई, 1/√2 1 1, और ये अपन को स्टेट है, इनके बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी, सीधी सी बात। इनर प्रोडक्ट करके मोड का स्क्वायर कर दो, सीधी सी बात है। और क्या, 1/√2 1√3 और 1 1। मतलब भाई सीधी सी बात बोल रखी थी कि प्रोबेबिलिटी की बात हो जाए तो प्रोबेबिलिटी तो आराम से निकाल सकती, क्योंकि देख
आइगन स्टेट एस एक्स की 1 0 नहीं है, 0 1 नहीं है, गलत है। एस एक्स की 1 अप स्टेट की बोल रखा था 1 -1 और डाउन स्टेट की बोल रखा है 1 1, गलत है कि अप स्टेट की तो क्या है 1 1 है और 1/√2 1 1 और डाउन स्टेट की क्या है 1/√2 1 -1, तो ये गलत हो गया। इन द स्पिन स्टेट 1/√2 अपॉन द मेजरिंग ऑफ एस एक्स द प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला, तो ये अप स्टेट के साथ 1/4 आ रहा है, नहीं अपना कितना रहा 2 + √3/2। वही सेम टू सेम ऑप्शन किसने बोला, इन द स्पिन स्टेट 1/√2 स्पिन स्टेट बोल दी, अपॉन द मेजरिंग ऑफ द एस एक्स के साथ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 2 + √3/4। ये मेरा डी ऑप्शन इज ऑब्वियसली, मेरा बी ऑप्शन भी सही हो जाता है यदि वो यहाँ पर 1 1 दे देता और यहाँ पर 1 -1 दे देता, तो मेरा बी ऑप्शन भी सही होता, बट इन द केस इसमें डी ऑप्शन ही सही है। ओके, एक हाइड्रोजन एटम है भाई, इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे रखा है तुझे एल और एम की वैल्यू एल दे रखी है। एल वेक्टर लाई कर रहा है एक कोण में विच मेक बना रहा है हाफ एंगल थीटा बराबर 30 पर विद द रेस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस, द वैल्यू ऑफ द एल निकालना है। तो भाई हम जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो स्टेट होती है वो एल एम होती है। वी हैव द एल जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन में ये है उसका ए टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो एल कोस थीटा इसने के साथ एल जेड इज इक्वल टू एल कोस थीटा, हेयर एम इज इक्वल टू एल, तो इस दोनों का मोड ले लिया तो इसका एल एच, इन दोनों का यदि मैंने बोथ साइड मोड़ ले लिया तो यहाँ पर इसका एम एच कट होता है, इसका एच कट स्क्वायर एल एल + 1 हो गया रूट में, और cos 60 की वैल्यू, बट यहाँ पर m और l की वैल्यू सेम थी तो यहाँ पर l लिख दिया m की जगह, एल एच कट इज इक्वल टू एच कट से एच कट कट गया, l दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 स्क्वायर बाई ये 3/4 बन गया, l² + l बन गया अंदर से, और तो यहाँ से मुझे l की वैल्यू आ गई दोस्तों 3/4 l इसका, l 4 से 4 गया, l से l गया, तो l की वैल्यू 3, तो पूछ लिया था द वैल्यू ऑफ द l, तो मेरे पास आंसर आ गया 3। आगे बढ़ते हैं 2021 में फॉर द 2 न्यूक्लियन दे रखा था, स्पिन स्टेट बोल रखी है दोस्तों। स्पिन इज द रिप्रेजेंट द थ्रू द पाउली मैट्रिक्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 फॉर पार्टिकल 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ द सिग्मा 1 सिग्मा 2 का डॉट प्रोडक्ट। सीधी बात है, स्पिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, एस इक्वल टू एच कट बाई 2 सिग्मा तुम जानते हो, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक प्रकार से एच कट बाई 4 एच कट स्क्वायर बाई 4 का सिग्मा डॉट सिग्मा 2 होगा। सीधी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, ये बात तो तुम्हें समझ में आ ही गई होगी। तो सिग्मा वेक्टर क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू S1 + S2, क्योंकि 4 न्यूक्लियन के लिए सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय द एक्स वेक्टर इज इक्वल S1 + S2 वेयर द S1 and S2 आर द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियन रेस्पेक्टिवली। तो टोटल स्पिन जो होती है वो करेस्पॉन्डिंग द सम ऑफ द अनदर S1 और S + S2, तो h कट बाई 2 सिग्मा इज इक्वल टू h कट बाई 2 सिग्मा 1 प्लस, यहाँ प्लस आएगा h कट बाई सिग्मा, तो सिग्मा वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा 1 + सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 क्या हो सकता है दोस्तों, जो पहला पार्टिकल वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, इस प्रकार सिग्मा 2 भी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर + सिग्मा y स्क्वायर सिग्मा z स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 3i, क्योंकि एवरी पाउली मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो i + i + i 3i। इसी प्रकार सिग्मा 2 भी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लाई करेगा, तो एवरी पाउली मैट्रिक्स जो होता है जिस जो एक कंपोनेंट्स होते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पाउली मैट्रिक्स आता है, तो आइडेंटिटी 3i हो जाएगा। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो इनर प्रोडक्ट मैं तुम्हें बता रहा था मेरे दोस्त, मैंने कहा था बिल्कुल सेम टू सेम होता है S1 और S2 का डॉट, तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर बाई 2, जिस प्रकार जैसे स्पिन के लिए होता है स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बाई 2, तो सेम टू सेम इन द केस में चला जाएगा। यहाँ पर स्पिन की जगह क्या जाएगा, यहाँ पर स्पिन की जगह क्या जाएगा, वही तो पाउली मैट्रिक्स, क्योंकि स्पिन किससे निकलता है, पाउली मैट्रिक्स से निकलता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर क्या चल जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर बाई 2। समझ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है।
यहाँ पर रख दे 3i और 3i, सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अभी निकालेंगे तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर माइनस 3/2 फॉर सिंगलेट। अब एक और क्वेश्चन बोला कि हमारे दोस्त, एक और क्वेश्चन बोला गया है स्पिन सिंगल स्टेट होता है, सिंगल स्टेट के लिए इसकी वैल्यू 1 रहती है टोटल स्पिन एंगुलम, और टोटल स्पिन और ये 1 रहती है किसके लिए, टिपलेट के लिए। ये चीज़ दिमाग में रख लेना, यदि तुम्हें टिपलेट स्टेट स्पिन स्टेट की बात करी जाए तो जो टोटल स्पिन रहेगी मेरी वो क्या रहेगी 1, सिंगलेट की बात करी जाए, स्पिन स्टेट की बात करी जाए तो टोटल स्पिन की वैल्यू रहेगी 0। दिमाग में बिठा लो, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो यहाँ पर टोटल स्पिन की वैल्यू 0, तो भाई एच कट बाई सिग्मा इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी मेरे दोस्त। फॉर अ सिंगलेट आइगन वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की दो तो हाफ 0 माइनस 3/3 आइगन वैल्यू पूछी गई है तो मैट्रिक्स हट जाएगी। यदि मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं इनका यदि मैं स्टेट के साथ अप्लाई करता हूँ हाफ -3 तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसका भी स्टेट के साथ अप्लाई होगा तो इसके लिए वहाँ पर +1 आ जाएगा, तो स्टेट कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर -3 आंसर आ जाएगा। बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊँगा तुम्हें 2023, 24, 25 के, वो शानदार था। ये तो लल्लू क्वेश्चन है, तुम्हें यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम आराम से कर लोगे। फॉर्मूला कैलकुलेशन है भाई, कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है इसमें, कंसिडर करना है। स्पिन दे रखी h/2, सिग्मा भी हो गया। पार्टिकल स्पिन दे रखी h/2, पार्टिकल इन द स्टेट साइड 1/2 2 + i/2। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, मेजरमेंट फाइंड द स्टेट विथ फाइंड द स्टेट Sx इज इक्वल टू, मतलब इस स्टेट का इस स्टेट के साथ प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इसका जो ये स्पिन x सिग्मा x से है तो इसका ±h/2 होगा, तो +h/2 करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर निकलते हैं वो क्या होते हैं 1/√2 1 1। तो इस स्टेट का मैं बात करूं तो इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट करके मॉड का स्क्वायर करना, वही मेरी प्रोबेबिलिटी है। हम जानते हैं कि आइगन स्टेट ऑफ द Sx करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ h ये होता है, वो कैसे होता है Sx x इज इक्वल टू लेमडा प्लस कितना रहेगा +h/2 x। तो स्टेट मैंने जो माननी है वो x, इसको मैं s बोल सकता हूँ, x और y मान लिया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करा, बस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ही करता हूँ, बाकी नहीं करता, उसे मामला बैठ जाएगा। यदि 2 × 2 मैट्रिक्स 3 × 3 मैट्रिक्स है तो मेरे को दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k माना तो भाई y इज इक्वल टू भी k हो जाएगा, x y k हो जाएगा, नॉर्मलाइज करना 1/√2 1 1 आ गया। तो गिवन स्टेट ऑफ पार्टिकल जो दे रखा है दोस्तों के फाई, वो क्या हो गया 1/3 2 + i और 2 हो गया। देयरफॉर द probability that +h/2 is found upon the measurement of Sx। तो भाई इस स्टेट का इसके साथ इनर प्रोडक्ट करना है, सीधी सी बात है, और मॉड का स्क्वायर करना। 1/3√2 1 1 और 2 + i/√2, ये पहले केट था ब्राम में चला गया तो इसलिए ये पहले मैट्रिक्स में बना दिया इसको, और क्या सीधी सी बात। 2 + i/2 ये क्वेश्चन में आपको गिवन था। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो ये स्टेट गिवन थी, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1/18 4 + i/4 -i/4² + 7/। स्टेट में यहाँ पर कोमा था मेरा, है ना, 2 + i/2 और 2 था, मतलब स्टेट यहाँ पर जो स्टेट वहाँ पर गिवन थी वो ऐसे थी 2 + i/2 और 2, इस प्रकार से स्टेट गिवन थी। ठीक है, ये बुक्स वगैरह में से लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। द पाउली मैट्रिक्स जो थी वो क्या हो सकती है, इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो सिग्मा अल्फा और सिग्मा बीटा का अपन फॉर्मूला जानते हैं, या सिग्मा जे के टर्म्स में भी अपन ने भी निकाला था ऊपर फॉर्मूला, तुम्हें ही पता हो। सिग्मा जे के टर्म्स में आयोटा आई जे के सिग्मा के प्लस कोइंटल डेल्टा आई और जे, इस प्रकार यहाँ पर आई की जगह अल्फा हो गया, जे की जगह क्या हो गया बीटा हो गया। ठीक है, सिग्मा अल्फा सिग्मा बीटा क्या हो गया आयोटा, कोइंटल डेल्टा अल्फा बीटा गामा, के की जगह गामा हो गया और अल्फा बीटा।
इस प्रकार सिग्मा बीटा सिग्मा एल्फा हो जाएगा, यहाँ पर आई की जगह बीटा हो गया और जे की जगह क्या हो गया, एल्फा हो गया। तो बीटा एल्फा गामा हो जाएगा। यदि एल्फा बीटा तो एल्फा बीटा गामा, बीटा एल्फा है तो बीटा एल्फा गामा हो जाएगा, और सिग्मा गामा, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर गामा होगा। और यहाँ पर सिग्मा एल्फा और बीटा, ठीक है, माइनस आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो लेविस बेटा होता है वो क्या होता है दोस्तों, यदि मैं किसी एक स्टेट को बता देता हूँ पास वाली, यदि ये यहाँ पर बीटा एल्फा, यहाँ पर लेविस बेटा एल्फा बीटा गामा होता है, और यहाँ पर एल्फा बीटा गामा एंटीसिमेट्रिक होता है। यदि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ, यहाँ नेगेटिव साइन रहता है, क्योंकि ये इंडिकेस के साथ जो पास नेबरहुड इंडिकेस के साथ क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है लेविस बेटा टेंसर। तो माइनस लेविस बेटा एल्फा बीटा गामा कर सकता हूँ, तो इसकी जगह यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया एल्फा बीटा गामा की टर्म्स में, ठीक है। और कोनिकल डेल्टा एल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा एल्फा तो होता ही है, क्योंकि केस क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे कैसे भी लिखे हो, मेरे को उससे कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये मेरी क्या है दोस्त, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो इक्वेशन और इक्वेशन 2 को दोनों को मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने से ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे, बट दोनों सेम है, 2 कोनिकल डेल्टा एल्फा बीटा जाएगा, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। माइनस करके देखते हैं, तो सी और डी सेम थे, तो ऐड करने पर कौन सा सी तो गलत हो गया, डी मेरा सही हो गया। माइनस करके देखते हैं दोस्तों क्या होता है, सबस्ट्रेटिंग तो करने पर 2 आयोटा लेविस बेटा, सबट्रेट करने पर यदि सिग्मा एल्फा का सिग्मा माइनस सिग्मा एल्फा सिग्मा बीटा माइनस सिग्मा बीटा सिग्मा एल्फा करने पर ये भाई इस चीज़ थी, ये नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव कर देगा, तो ये ऐड हो जाएंगे 2 आयोटा लेविस बेटा एल्फा बीटा गामा और सिग्मा गामा, और ये दोनों पार्ट कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बन रही है क्या, 2 आयोटा लेविस बेटा एल्फा बीटा गामा सिग्मा गामा, तो मेरा यहाँ से बी ऑप्शन भी मेरा सही हो जाएगा। बट ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो ए और बी शायद MSQ था ये क्वेश्चन, क्योंकि MSQ भी आते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो करेक्ट, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी मेरे क्या हो सकते दोस्तों, करेक्ट हो सकते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन बी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अब गेट 2023 का क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर 2 नॉन आइडेंटिकल स्पिन दे रखा है पार्टिकल 1 and 2 इन द स्पिन प्रोडक्ट स्टेट दे रखा है, हाफ और हाफ और हाफ माइनस हाफ। मतलब सीधी सी बात है, मैं जो आइगन वेक्टर लेता हूँ, जैसे कोई भी स्पिन है मेरे पास, इस स्पिन के आइगन वेक्टर आ गए x1 और x2, ठीक है। ये x1 प्लस 1 प्लस जो भी आइगन स्टेट बनेगी, लेमडा प्लस जो भी आइगन वैल्यू बनेगी, उसके जो करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा वो है, ठीक है। इसको मैंने बोला है हाफ प्लस वाले। ये सिग्मा 2 जो है, ये कोई भी नहीं नेगेटिव आइगन वैल्यू आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर बनेगा वो है, और इसका जो वैल्यू आएगी वो इसको बोल सकता हूँ हाफ माइनस हाफ स्टेट, ठीक है मेरे दोस्त। तो भाई हैमिल्टोनियन तेरे को भाई गिवन है, S1 और S2 स्पिन ऑपरेटर तेरे को दे रखे हैं क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली, एंड लेमडा तेरे को कांस्टेंट दे रखा है विद द अप्रोक्सिमेट डायमेंशन में। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H निकालना इन द अबाउ स्टेट में। तो भाई इसका देख, हाफ और हाफ माइनस हाफ, तो इसका जो स्टेट को तो लिख सकता है, द CG कोफिशिएंट और डेमोस्ट्रेट दैट द अबाउ स्टेट कैन बी रिटन द फॉलोइंग। CG कोफिशिएंट तू जानता होगा, अप और अप डाउन। इस स्टेट को तू इस 1/√2 10 प्लस 0 में लिख, ये CG कोफिशिएंट से आता है। तो जैसे तुझे पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, यह होता है 10 जो होता है, ये L को रिप्रेजेंट करता है और ये M को रिप्रेजेंट
करता है, और जो एम टोटल एम होता है वो इज इक्वल टू होता है m1 प्लस m2 के। तो ये सीजी कोफिशिएंट एक बार देख लेना तू, इसको मैं बता भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में, या इसका फॉर्मूला रिवीजन में करा दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अभी तो सीरीज चल रहे थे, तो इस सीजी कोफिशिएंट से इस स्टेट को मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही स्टेट के रूप में लिखा जा सकता है। तो 4/4 लेमडा और एच कट स्क्वायर सिग्मा 1 सिग्मा 2 का डॉट इस प्रकार से यूज आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर से करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू आई है वो 2 लेमडा SS प्लस 1 माइनस S1 प्लस 2 और S1 प्लस 2 आया है। S1 की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों हाफ है, S2 की वैल्यू हाफ है, क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल है, और टोटल जो स्पिन है वो लिबरेट करेगी 1 एंड द पार्टिकल लिबरेट करेंगे 1 and 2 इन द स्पिन प्रोडक्ट स्टेट S1 1 और 0। केस 1 क्या होगा, दोनों हाफ हाफ है, S की वैल्यू 1 है तो एनर्जी आइगन वैल्यू की वैल्यू लेमडा हो गई यहाँ पर। केस 2 में क्या होगा, S1 की वैल्यू हाफ है, S2 की वैल्यू भी हाफ है, बट ये सिंगल स्टेट की बात करता है, ये ट्रिपल स्टेट की बात करता है। एनर्जी आइगन वैल्यू की वैल्यू -3 अल्फा। जो भाई साहब एनर्जी आइगन वैल्यू एक्सपेक्टेशन निकालने, तो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एच इन द बाउस्ट। तो एक्सपेक्टेशन का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से एवरेज भी होता है, तो E1 प्लस E2/2 कर दिया, तो भाई -3 लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 हो गया, तो यहाँ पर माइनस लेमडा की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेट 2023 का क्वेश्चन करते हैं। द सीजी कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको मैं आपको बता भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में या लास्ट। तो द गेट 2023 का जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है आपके लिए कि द स्पिन हाफ पार्टिकल है, वही स्पिन अप स्टेट विद एक्सिस के साथ विद यूनिट वेक्टर एक्स के, एंड इज डिनोटेड किया जा रहा है हाफ हाफ एक्स को स्टेट के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल टू बी द स्पिन इन अ स्पिन अप स्टेट अलोंग द डायरेक्शन एक्स अप स्टेट डायरेक्शन एक्स कैप डैश विच लाई कर रहा है इन द XY प्लेन एंड मेक बना रहा है एंगल थीटा विद द रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्सिस इफ यदि द सर्च अ मेजरमेंट इज मेड। तो भाई तेरे इसका जो होगा x क्या है तेरा h/2, ये इसकी मैट्रिक्स टर्म्स में निकाल लिया। आइगन वैल्यू प्लस माइनस h है, तो प्लस h से करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट रहेगी वो हाफ हाफ बोल सकता हूँ, या इसको इस प्रकार से बोल सकता हूँ 1/√2 1 1 रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार इसको मैं हाफ माइनस हाफ को मैं प्लस माइनस भी सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस स्टेट है और x सिग्मा x के लिए, तो इसको 1/√2 1 - 1 है, तो s वेक्टर अलोंग कर रहा है दोस्तों x कैप के साथ, तो विच इज मेकिंग द एंगल अलोंग द थीटा विद x एक्सिस इन द xy प्लेन इज। तो a वेक्टर क्या हो गया, s वेक्टर डॉट x कैप। ठीक है, तो x इज x कोस थीटा प्लस xy साइन थीटा। x कैप क्या है, x कैप डैश क्या है, यहाँ पर बोला गया है ना, द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द x कैप डैश विच इज द xy प्लेन। तो XY प्लेन में और मैक बना रहा है एंगल थीटा, तो XY प्लेन भाई क्या है मेरा, कुछ नहीं है, XY प्लेन में थीटा एंगल एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। तो भाई कुछ नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। XY पता हो h/2 0 0 आयोटा माइनस आयोटा, तो ए तुम्हारा जो ऑपरेटर है वो ए क्या हो गया, एक्स कैप एक्स वेक्टर डॉट एक्स कैप, तो 0 0 इसको मैं क्या सकता हूँ, ये बन जाता कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, ये बन रहा था कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा जब मैं डॉट प्रोडक्ट करा रहा था इसके साथ। इसी प्रकार x कोस थीटा बना, xy साइन थीटा बना ए वेक्टर, तो तू जानता ही है इसका क्या बोलते 0 0 ये बन गया, यहाँ बना कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। द आइगन वैल्यू ऑफ द आइगन स्टेट ऑफ द वेक्टर h/2 और माइनस h/2, तो अप स्टेट के लिए इस ऑपरेटर का जो आइगन स्टेट रहेगा मेरे दोस्त वो क्या होना चाहिए,
इसके लिए तुझे पहले इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू क्या हो, प्लस एच कट बाई टू माइनस एच कट बाई टू। तुझे एक चीज़ बताऊँ, यदि तेरा यदि पाउली या स्पिन मैट्रिक्स आ रही है किसी भी ऐड या मल्टीप्लाई में, तो उसके जो जिसमें भी आ रही, जिसमें ऐड हो रहा है या किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू रहेगी उस पाउली मैट्रिक्स के आइगन या स्पिन की आइगन वैल्यू के इक्वल रहेगी। यदि यहाँ पर एक्स प्लस, यदि सिग्मा कुछ ये एक्स प्लस आइडेंटिटी या ए नोट आ जाता, ए नोट आइडेंटिटी प्लस एस एक्स आ जाता, तो एक्स एक्स की आइगन वैल्यू क्या रहती है, ये पाउली मैट्रिक्स है, तो एक्स की आइगन वैल्यू क्या है, एच कट बाई टू प्लस एच कट बाई टू और माइनस एच कट बाई टू, तो इसके इक्वल रहेगी। तो आइगन वैल्यू सेम है, तो इस आइगन वैल्यू से करेस्पॉन्डिंग तो आइगन वेक्टर भी निकाल सकता, नहीं निकाल सकता मेरे दोस्त, निकाल के बता देता हूँ तुझे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस एच कट बाई टू और माइनस एच कट बाई टू, तो ए की के लिए जो आइगन वेक्टर निकालेगा, ए एक्स इजिकल टू लेमडा एक्स निकल जाएगा मेरे दोस्त। ए की वैल्यू तेरे पास 0, ई की पावर माइनस आयोटा 5, ई की पावर आयोटा 5 और 0, एक्स तू मान ले इस प्लस एच कट बाई टू के लिए करेगा, तो एक्स वाई इसको कंसीडर कर ले मेरे दोस्त, और प्लस एच बाई टू इसको कंसीडर कर ले, और यहाँ पर एक्स और वाई। तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर एच कट बाई टू, क्योंकि ए इज इक्वल टू एक्स एक्स कोस टीटा प्लस एक्स वाई साइन टीटा है, तो एच कट बाई टू सिग्मा एक्स कोस टीटा सिग्मा वाई जे साइन टीटा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है, एच कट बाई टू सिग्मा होती है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू ये आ गई, सिग्मा वाई की वैल्यू ये आ गई, तो भाई ए की वैल्यू, तो यहाँ पर जो इसकी टोटल वैल्यू आई थी वो पता ही है आपको, 0 कोस टीटा प्लस आयोटा साइन टीटा ई की पावर आयोटा टीटा कोस टीटा माइनस आयोटा साइन कोस टीटा कोस थीटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा ई की पावर आयोटा थीटा और 0, तो यहाँ पर एच कट बाई टू भी यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये लिखना बोल गया, ठीक है। तो एच कट बाई टू सिग्मा, एच कट बाई टू से एच कट बाई टू से कट जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो वाई ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर जो आएगा वो इस एक्स वाई के इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा। तो भाई साहब ई की पावर माइनस आयोटा थीटा वाई इज इक्वल टू तेरा एक्स के इक्वल हो गया। तो मतलब तू क्या कर सकता है, और तो वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर आयोटा थीटा बन गया, तो ये काम तेरा यहाँ पर हो गया। तो तुझे क्या करना है, एक्स को तू के कंसीडर कर लेगा, तो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, के ई की पावर आयोटा थीटा, तो तेरा जो हाफ और प्लस हाफ के लिए जो आइगन वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाता है, 1/√2 के 1/√2 1 के ई की पावर आयोटा थीटा, तो 1/√2 1 और ई की पावर आयोटा थीटा, ये भी तेरा आइगन वेक्टर सही है और ये भी तेरा आइगन वेक्टर सही है, तो इस आइगन वेक्टर से भी तेरा आंसर निकल जाएगा। अब इसने ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू और ई की पावर थीटा बाई आयोटा थीटा बाई टू कैसे करा, तो ये शायद मेरे हिसाब से गलत है, ये वाला जो आइगन स्टेट इन्होंने निकाली है ये गलत है, क्योंकि इसकी आइगन स्टेट जो निकलेगी हाफ हाफ के लिए वो निकलेगी 1/√2 1 ई की पावर आयोटा है। एक मिनट रुकना दोस्त, मैंने इसको हटा दिया है। तो अपन ने जो यहाँ पर निकाला था y इज इक्वल टू के ई की पावर, तो स्पिन जो अप स्टेट थी, अब स्टेट के लिए जो स्पिन आई 1/√2 1 ई की पावर आयोटा 5, और यहाँ पर स्पिन डाउन के लिए भाई सेम चीज़ आएगी 1/√2 1 ई की पावर माइनस आयोटा 5। मुझे तो क्या करना है भाई, द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल टू बी स्पिन अप ऑफ एक्सकेप डैश, तो एक्सकेप डैश डायरेक्शन में जो भाई अलोंग द एक्सकेप डायरेक्शन में विच इज़ द एक्स वाई प्लेन, तो एंगल थीटा, तो एक स्पिन अप के लिए तो क्या है हाफ और हाफ, एक्सकेप डैश जो होगा वो ये मैंने निकाल लिया, तो ये क्या है मेरा एक्सकेप डैश है। और एक्स डायरेक्शन के लिए जो सिग्मा एस एक्स से आया है वो क्या है, ये है। तो मुझे इसके बीच में एंगल निकालना है, इसका और इसके बीच में, तो इसका और इसके बीच में मुझे क्या करना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका इनर प्रोडक्ट मोड का स्क्वायर कर दो, तो इसके लिए क्या कर दो, लैम्डा बराबर माइनस एच कट बाई टू से जो आया था आइगन वेक्टर उससे निकल जाएगा, तो हाफ एक्स का हाफ और हाफ एक्स डैश का मोड का स्क्वायर, जो वही मेरी क्या है प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो क्या है 1/√2 1 1, ये क्या है 1/√2 1 ई की पावर आयोटा 5,
ये केट है इसलिए मोड का स्क्वायर, ये 1/2 आया दोस्तों, 1 ई की पावर आयोटा 5, फिर मोड का स्क्वायर 1/2, ये बना दोस्तों मेरा 1 प्लस ई की पावर आयोटा 5 मोड का स्क्वायर, 1/2 है 1 ई की पावर आयोटा 5 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकता हूँ, और ये मोड का स्क्वायर चल ही रहा है मेरे साथ। 1/4 को बाहर निकाल दे, और ये 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मोड का स्क्वायर चल रहा है। तो तेरा ये एक्स कंपोनेंट हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, तो ये तेरा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। इसका जो मोड का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो मैं इसको आराम से कर सकता हूँ 1/4 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बात आएगी समझ में। तो 1/4 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा का 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा, 2 से ये 1/4 2 प्लस 2 कोस थीटा होता है दोस्तों। तो बनेगा 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होती है, ये तू भी जानता होगा कि 1 प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाई 2 से 2 कट जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मेरा इसका जो आंसर आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि मेरी बात सुन, यदि स्पिन अप का यदि ये बोल देता व्हाट इज द स्पिन अप पार्टिकल स्पिन अप स्टेट अलोंग द एक्सिस, भाई 4 प्रकार के क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं इससे, 4 प्रकार के। बात तारी नहीं आई समझ में। अभी तो तुम्हें क्या बोला था कि एक सिग्मा एस एक्स स्टेट है, उसकी जो स्पिन बोल रखा हाफ हाफ, उसकी स्टेट क्या दे रखी है तुम्हें 1/√2, तुम जानता 1 होती है, ठीक है। ऐसे बोल सकता था कि इसी का तुझसे बोला था कि अब इसका एक स्पिन अप स्टेट है अलोंग द एक्स केप डायरेक्शन, ये एक्स केप डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में तेरी एक्स केप डायरेक्शन है। इसका स्पिन अप के साथ निकाल, स्पिन अप मतलब हाफ हाफ एक्स केप डैश के साथ, इसका इनका प्रोबेबिलिटी ना पड़ा करके निकालिए। इसका बोलता स्पिन डाउन बोल देता, स्पिन डाउन बोल देता, स्पिन डाउन बोल सकता था ना। तो स्पिन डाउन के लिए क्या होता, 1 ई की पावर माइनस आयोटा 5 1/√2, इनका इनर प्रोडक्ट करके मोड स्क्वायर कर देता, तुम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। स्पिन डाउन के लिए क्या करोगे, इसका जो आइगन वैल्यू निकलती -h/2 एक्स के डैश के लिए जो ये निकाला था अपन ने ए वेक्टर, इसका जो आइगन वैल्यू निकलती -h/2 करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट निकलती, उसका जो हाफ माइनस हाफ बनता आइगन स्टेट, उस 1/√2 1 ई की पावर माइनस आयोटा 5 क्या बनता, 1 ई की पावर माइनस आयोटा 5 का इन दोनों के साइड इनर प्रोडक्ट मोड का स्क्वायर बोल देता। स्पिन अप की जगह यहाँ पर स्पिन डाउन बोल देता, तो यह -h/2 यह -1 आ जाता। इसका स्पिन अप के साथ कर सकते थे, स्पिन अप के साथ कर देते 1/√2 1 ई की पावर आयोटा 5, इनका इनर प्रोडक्ट करके मोड का स्क्वायर बोल देते। यहाँ पर स्पिन डाउन, यहाँ पर भी स्पिन डाउन, तो यहाँ हो जाता 1/√2 1 - 1, यहाँ हो जाता 1/√2 1 ई की पावर -5 का मोड का स्क्वायर कर देते। यदि इसका स्पिन अप का साथ यदि स्पिन डाउन का स्पिन अप के साथ करा जाए, इसका यदि स्पिन अप के साथ करा जाए, स्पिन अप का ये स्पिन अप है, और यहाँ पर स्पिन अप की जगह स्पिन डाउन कर देता, इनका करा जाता तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाता, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाता। अभी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बना है, क्योंकि स्पिन अप का स्पिन अप के साथ ही, बट कौन से किसके साथ, एक्स वाई प्लेन के। अब यदि स्पिन अप का स्पिन डाउन, स्पिन ये ले हाफ 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 एक्स केप डैश का प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। यदि हाफ का माइनस हाफ के
हाफ हाफ का हाफ माइनस हाफ के साथ एक्स कैप डॉट कर दे, मोड का स्क्वायर करते तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मेरा आंसर होता। बात आई नहीं आई समझ? बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एन एटम दे रखा था विद नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट हैज द एंगुलर मोमेंटम दे रखा है। 18वां क्वेश्चन करता था एटम इन नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है दोस्तों रूट 12 एच कट। व्हेन द बीम ऑफ द सर्च एटम इज पास थ्रू द स्टंगल apparatus हाउ मच द बीम इज दस द स्प्लिट। अब एंगुलर मोमेंटम तुझे √2 एच कट दे रखा है, तो एंगुलर मोमेंटम को तू लिख सकता है दोस्तों क्या, √L+1 एच कट। तो तेरे पास √L+1 इजक्वल टू √12 आ गया, तो L+1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 12 आ गई। तो L की वैल्यू 3 रहेगी जब भी पॉसिबल है। तो अब तेरे पास क्या होता है, हाउ मेनी बीम्स का मतलब क्या होता है, M की वैल्यू कितनी है। तो ML क्या हो जाएगा दोस्तों, 12+1 होती है। L की वैल्यू तेरे पास 3 है, तो M की वैल्यू क्या होगी, -L2 प्लस L के बीच में हो सकती है, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, 7। तो द बीम विल द स्प्लिट विद इनटू द 2L+1 कंपोनेंट्स, अर्थात 7 कंपोनेंट्स में ये टूटेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो कूलम्ब फील्ड ऑफ अ प्रोटॉन, गेट 2014 क्वेश्चन है, इज इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द कोरेंट सुपरपोजिशन। ये तुझे एक सुपरपोजिशन दे रखा है, ऑर्थोगोनल स्टेट दे रखी है NLM की। E1 E2 E3 इसकी क्या है दोस्तों, E1 E2 E3 क्या है दोस्तों, इसकी फर्स्ट 3 एनर्जी लेवल ऑफ सिस्टम। ए सीक्वेंस ऑफ द मेजरमेंट में डन किया जाए सम सिस्टम इज डिफरेंट टाइम्स में। एनर्जी इज मेजर किया जाता है फर्स्ट एट द टाइम T1 में, एंड आउटकम निकलता है E2। देन फिर द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज मेजर किया जाता है इन टाइम T2 से ज़्यादा T1 में, एंड फाइनली में एनर्जी मेजर किया जाता है अगेन T3 से T2 में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द विद एनर्जी E2 आफ्टर द फाइनल मेजरमेंट इज P/9। देख, ये टोटल सिस्टम दे रखा था, इस सिस्टम को पहली बार टाइम T1 में मेजर करा गया। जब इसकी जो एनर्जी आई, टोटल एनर्जी, इसकी जो टोटल एनर्जी आई टाइम T1 में, वो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आई, E2 के। तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो E2 की प्रोबेबिलिटी के इक्वल रहेगी। तो इस टोटल सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो E2 की प्रोबेबिलिटी की इक्वल रहेगी नहीं रहेगी। तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी होगी, 1/9। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, 1/9। तो सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो इसकी, क्योंकि एनर्जी इसकी E2 की इक्वल है, तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो E2 के करेस्पॉन्डिंग स्टेट के कोफिशिएंट का स्क्वायर ही रहेगी। तो मोड का स्क्वायर क्या होगा, P, तो इसकी वैल्यू 1। अब तुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द विद एनर्जी E2 आफ्टर द मेजरमेंट P/9। तो P/9 तेरे को 2 रखा है और 1 है, तो P की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी भाई। द वैल्यू ऑफ द P इज 9, तो इसका आंसर क्या होगा 9। एनर्जी इज मेजर T1 आफ्टर द मेजरमेंट E2। स्टेट दे रखा 1/√3 साइड 2109। एंगुलर मोमेंटम मेजर किया जाता है टाइम T2। एंगुलर मोमेंटम मेजर किया जाता है मस्ट बी 2h कट फॉर L = 1। देन द स्टेट इज रिफाइंड द साइड 21। नाउ अगेन एनर्जी इज मेजर्ड T3। देन फिर इट गारंटी द मेजरमेंट क्या होता है E2। तो मेजरमेंट E2 में ही आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P/9। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, P1 है, तो P की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। द रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एटम दे रखा है। V(r) इज द कूलम्ब पोटेंशियल एंड M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कंसिडरिंग द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म। H' तेरे को वैल्यू दे रखी, एडेड टू द H0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, तो H कट कम्यूट करता है L² के साथ, या H कट जो हो रहा है वो LZ और SZ के साथ कम्यूट करता है फॉर अ गिवन वैल्यू। गेट 2014 क्वेश्चन था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L, देयर आर द 2L+1 degenerate eigenstate of H0, L², S², LZ and SZ have a set of the simultaneous eigenstate। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, ये MSQ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो H कट है उसमें कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, L
वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये वाला आ रहा है। बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो। तो भाई एच कट कम्यूट कर रहा है एल स्क्वायर, तो उसके ऊपर देख एच कट कम्यूट कर रहा है एल स्क्वायर के साथ, तो सीधा सा के मानकर बाहर निकाल कर एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर एल स्क्वायर कर दे। अब इन दोनों को क्या कर सकता है तू, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू, कि जे बराबर क्या होता है एल प्लस एक्स होता है। तो भाई एल डॉट एस जो निकाल सकता है तो क्या निकाल सकता है, जे स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो इसका इनर प्रोडक्ट कोमा एल स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा एल स्क्वायर, तो टू का भी बाहर निकल गया, जे स्क्वायर एल स्क्वायर का एल स्क्वायर के साथ क्या होगा जीरो होगा, जे स्क्वायर के साथ भी जीरो होगा, तो इसका कम्यूटेशन क्या होगा जीरो, तो मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार एच कैट कम्यूट करता है विद एल जेड या एस जेड के साथ, एल जेड का मैं एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर के साथ निकालना चाहूँ, क्योंकि एच कैट ही क्या है, एच कट प्रोपोर्शनल है एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर के, इसलिए तो ये कम्यूट नहीं करेगा, क्योंकि एल एक्स एल डॉट एस करूँगा तो उस टाइम मुझे एल एक्स एस एक्स प्लस एल वाई एस वाई प्लस एल जेड एस जेड करना पड़ेगा, तो उस टाइम ये कम्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि अपन निकाला भी था, शायद तुझे याद हो तो एक्स एक्स, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा था, इसकी वैल्यू ये इसके इक्वल आएगा, बट ये नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी, आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगी। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल, दे आर द 2 × 2l+1 डीजनरेट आइगन स्टेट ऑफ एच नॉट। तो सही है, बिल्कुल सही है, ये चीज़ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गिवन वैल्यू 2l+1 इफ द स्पिन इज द इलेक्ट्रॉन इज टेकन इनटू द अकाउंट, देन भी डीजनरेट सी क्या होगी 2l+1 हो जाती है। एन दे रखा है 2l+1, क्या दे रखा है तेरा टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टेकन अकाउंट, तो देन पे डीजनरेसी क्या हो जाती है 2 × 2l+1 हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। अब एच नोट क्या एल स्क्वायर एस स्क्वायर एल जेड और एस जेड, ये एच नोट जो है इलेक्ट्रिक हैमिल्टोनियन जो दे रखा है एल स्क्वायर एस स्क्वायर एल जेड और एस जेड के साथ साइमल्टेनियसली है सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन स्टेट, क्योंकि एच नोट इन तीनों के साथ एल स्क्वायर एच स्क्वायर एच एल जेड कम्यूट करता है ईच अदर, सो इसलिए दे हैव द कॉमन सेट ऑफ द आइगन स्टेट। यदि कम्यूट कर रहा है तो इसका क्या होगा कॉमन सेट ऑफ द आइगन स्टेट रहेगी। ठीक है, 2025 के 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका भाई कंफ्यूजन रहा था, इस क्वेश्चन का बहुत सारा कंफ्यूजन रहा था, बहुत से दोस्त बहुत से ए बी में दिक्कत आ रहे थे, बट इसका आंसर ए था ऑफिशियली आंसर में। ठीक है, तो बहुत से लोग गलत करके आए थे और अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन की तरह मैं इसको ट्रीट करता हूँ, तो इसको आप अच्छे से करिए। तो अच्छा क्वेश्चन गेट 2025 का, तो गेट 2025 का बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था, जिसमें लोगों को डाउट रहा था, उसको अपन करते हैं। स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, अ सिस्टम ऑफ द 3 नॉन आइडेंटिकल स्पिन दे रखा है, हाफ पार्टिकल हैज द हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू ए बाई एच कट स्क्वायर S1 प्लस S2 डॉट S3, S1 S2 S3 आर द स्पिन ऑपरेटर of spin liberate 1 2 3 respectively, and A is the constant with the appropriate dimension. The set of the possible energy eigenvalue of the system is 0 a by 2 minus a by 2 या 0 a, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एच तुझे पता है, तो टोटल स्पिन क्या होती है S1 प्लस S2 होती है, इसकी किसी के बीच में लाई करती है S1 माइनस S2 से लेकर S1 प्लस S2 तक, इसकी टोटल स्पिन की वैल्यू 0 और 1 होगी यदि स्पिन हाफ पार्टिकल है तो। अब टोटल स्पिन में S प्लस S3 आ गया। ठीक है, S इज इक्वल टू 0 होगा तो एस टी की वैल्यू कितनी हुई, हाफ हो गई। यदि ये सिंगल स्टेट है, यदि एस इज इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस हाफ से लेकर 1 माइनस हाफ तक, मतलब 3/2 1/2। तो एस वेक्टर डॉट S3 क्योंकि टोटल क्योंकि S1 प्लस S2 प्लस S3 3 है ना, तो ST प्लस S प्लस S3 कर दिया टोटल के लिए। यदि एस वेक्टर, क्योंकि एस वेक्टर में क्या था S1 प्लस S2 था डॉट S3, a बाई 2 एच कट हो जाएगा ST स्क्वायर, क्योंकि क्या बन जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 S स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर माइनस S स्क्वायर माइनस S3 स्क्वायर, क्योंकि ST इज इक्वल टू क्या होता है S प्लस S3। तो ST स्क्वायर कितना हो गया S स्क्वायर एक्स स्क्वायर S3 स्क्वायर प्लस S डॉट S3
2 एस डॉट एस थ्री तो एस डॉट एस थ्री कितना हो गया मेरे दोस्त 1/2 एस टी स्क्वायर माइनस एस थ्री स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब a/2 एस टी कोमा इसको मैं आइगन स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू में रख दूँगा एस टी कोमा एस टी प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन माइनस एस थ्री प्लस वन, क्योंकि आइगन स्टेट की टर्म्स में लिख रहा हूँ क्योंकि एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना मेरे मित्रों, इसको ई एन लीजिए। ठीक है, तो 4s बराबर 0 के लिए और एस टी इज इक्वल टू एस बराबर 0 और एस टी इज इक्वल टू हाफ के लिए एस टी इज इक्वल टू एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी आई a/2 3/4 माइनस 0 और यहाँ पर S3 की वैल्यू 3/4 आ जाएगी हाफ और हाफ प्लस वन। तो एनर्जी आइगन वैल्यू E1 की वैल्यू कितनी आएगी 0 और S बराबर 1 और एस क्योंकि S बराबर 1 और एस टी इज इक्वल टू 3/2 के लिए, क्योंकि जब S बराबर 1 रहता तो एस टी की वैल्यू क्या होगी हाफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके बराबर 0 तो S3 की वैल्यू हाफ रहेगी। अब यदि S बराबर 1 रहता है तो एस टी की वैल्यू क्या हो सकती है 1 प्लस हाफ से लेकर 1 माइनस हाफ मतलब 3/2 और वह हाफ हो सकती है। तो जब S बराबर 1 और एस टी इक्वल टू हाफ रहेगा तो a/2 3/4 माइनस 2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस ए है। इसी प्रकार S इक्वल टू 1 पर एस टी की वैल्यू हाफ और 3/2 है तो हाफ के लिए निकाल लिया, 3/2 के लिए भी एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू पुट करी 3/2 यहाँ पर पुट करा 3/2 प्लस 1 माइनस 2 और माइनस 3/4 तो इसकी वैल्यू क्या होगी a/2 हो गई। इस प्रकार तीन एनर्जी आइगन वैल्यू निकल दी माइनस a/2 और 0 माइनस ए और a/2 तो 0 a/2 और माइनस ए तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। दोबारा बदलता हूँ, यदि h इज इक्वल टू a/2 h का तो टोटल स्पिन क्या होगी 0 और 1 होगी इन दोनों के बीच में S1 प्लस S2 के बीच में। अब टोटल क्या होगी S प्लस S3 तो यदि S इज इक्वल टू 1 सिंगलेट के रहेगा तो एस टी की वैल्यू कितनी होगी हाफ होगी 0 प्लस हाफ, यदि 1 रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 3/2 और 1/2 होगी। ठीक है, अब इसमें S डॉट S3 आ रहा था इसमें इसको इसमें कन्वर्ट करा। अब S इज इक्वल टू 0 के लिए एस टी हाफ रख ले एनर्जी आइगन वैल्यू में, एस टी इज इक्वल टू 1 के S इज इक्वल टू 1 के लिए एस टी वैल्यू 3/2 एस टी की वैल्यू 1/2। इस प्रकार तीन एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल है मेरे दोस्त। अब एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट गेट 2025 का, दो नंबर में 4 नंबर का लफड़ा बैठा था भाई गेट में इसका स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम का। भाई तेरे 100 में से 4 नंबर बैठ रहे हैं तो भाई तू बहुत अच्छा पोर्शन है स्पिन और एंगुलर मोमेंटम गेट के लिए। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है मास m दे रखा है चार्ज q दे रखा है इन द स्पिन अप स्टेट में 1/10 एट टाइम t बराबर 0 के लिए इनर्शियल स्टेट में दे रखा है। तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई किया जाता है अलोंग द वाई एक्सिस b इज इक्वल टू b नॉट j के वेयर b नॉट इज द कांस्टेंट द हैमिल्टोनियन ऑफ द स्पिन ऑफ द सिस्टम इज ये दे रखा है ओमेगा की वैल्यू तुझे दे रखी है एंड सिग्मा वाई की वैल्यू तुझे दे रखी है। तो द मिनिमम टाइम बता भाई आफ्टर विच द इलेक्ट्रॉन विल बी इन द स्पिन डाउन स्टेट अलोंग द एक्स एक्सिस अर्थात 1/√2 1 और -1 ईच π/8 ओमेगा π/4 ओमेगा और π/2 ओमेगा और π/ओमेगा। इसका कौन सा आंसर होगा। इनर्शियल स्टेट में 10 दे रखी है h गिवन है -h कट ओमेगा सिग्मा वाई। टारगेट स्टेट दे रखी है स्पिन डाउन स्टेट अलोंग द एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसके लिए सिग्मा साई एफ में स्टेट मान लेता हूँ 1/√2 एक्स एक्सिस की तरफ मतलब स्पिन एक्स की तरफ बात कर रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि -x 1/√2 1 - 1। टाइम किसी टाइम पर बात कर रहा तो ये इवोल्यूशन ऑपरेटर आएगा u(t) केट साई ऑफ 0। तो इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है e⁻⁻⁰ अपॉन h कट सब्सटीट्यूट करना था गिवन हैमिल्टोनियन का e⁻⁻⁰ h की वैल्यू क्या थी दोस्त -h कट ओमेगा सिग्मा वाई t अपॉन h कट से h कट कटा e⁻⁻⁰ अपॉन सिग्मा वाई और केट साई ऑफ 0 e⁻⁻θ सिग्मा एन का जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos थीटा आइडेंटिटी प्लस आयोटा साइन थीटा सिग्मा एन cos थीटा आइडेंटिटी प्लस आयोटा साइन थीटा सिग्मा एन थीटा की जगह यहाँ पर ओमेगा टी है सिग्मा एन की जगह सिग्मा वाई है। तो थीटा की जगह ओमेगा टी रख दे आइडेंटिटी प्लस
और यहाँ पर क्या है, सिग्मा वाई है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो सिग्मा वाई की वैल्यू ये रहती है 0 0 माइनस आयोटा आयोटा, तो 1 1 0 0 प्लस आयोटा साइन थीटा और 0 0 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा यू ऑफ टी, इवोल्यूशन ऑपरेटर की जो वैल्यू आ गई कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी। तो साई ऑफ टी किसी टाइम टी पर जो स्टेट की वैल्यू आ गई दोस्तों, इनर सेल में क्या देगा 1 0 कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो किसी टाइम पर कोस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी अपन को निकालना द मिनिमम टाइम आफ्टर द विच द इलेक्ट्रॉन विल बी द इन द स्पिन डाउन स्टेट अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब जो अपन का जो टाइम साई ऑफ टी निकाला था भाई, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके 1 - 1 के। मतलब ये जो स्पिन डाउन द वी रिक्वायर साई ऑफ टी द साई ऑफ टी विल बी द प्रोपोर्शनल टू द, ये अपन ने जो साई ऑफ टी निकाला है ये साई ऑफ टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा टारगेट स्टेट के। जो टारगेट स्टेट क्या है 1/√2 1 - 1, तो ये प्रोपोर्शनल कोस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्रोपोर्शनल 1 - 1। तो दिस मीन कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल हो जाएंगे। कोस ओमेगा टी क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा और माइनस साइन ओमेगा टी इक्वल टू -1, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 और को, तो ये दोनों ही 1 1 है, तो कोस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी इक्वल है। मतलब इसको कोस ओमेगा टी को इक्वल लिख सकता हूँ मैं कोस π/2 माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 माइनस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4, तो टी की वैल्यू यहाँ पे π/4 ओमेगा आ जाएगा दोस्तों। π/4 ओमेगा इसका आंसर आ जाएगा, देट इज का बी ऑप्शन। ये चीज़ समझ में आ। लास्ट में देखो दोस्तों अपन ने क्या करा है कि अपन को जो स्टेट टाइम टी जो हमारे निकाला है, जैसे साई ऑफ टी जो मैंने निकाला था कोस ओमेगा टी और माइनस साइन ओमेगा टी, और जो मेरा टारगेट स्टेट है जो क्वेश्चन में अपन को दिया गया है स्पिन डाउन अलोंग द एक्स एक्सिस, जो टारगेट स्टेट क्या दे रखा है 1/√2 1 - 1, ये स्पिन डाउन स्टेट है। हमें वो जो मिनिमम टाइम निकालना है वो मिनिमम टाइम निकालना है जो साई ऑफ टी और टारगेट स्टेट एक ही, मतलब इस काई ऑफ टारगेट स्टेट जो मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स, ये एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट करे। क्वांटम मैकेनिक्स में दो स्टेट वेक्टर जैसे v1 और v2 मान ले एक ही फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि v1 इज इक्वल टू cv2 हो जाए तो c कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, इसे प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। तो हमें कंडीशन लगाई, हमने क्या कही कंडीशन लगाई कि साई ऑफ टी जो है ये प्रोपोर्शनल है अपने टारगेट स्टेट, ये जो टारगेट स्टेट है ये वाली टारगेट स्टेट का प्रोपोर्शनल है जब ये एक ही स्टेट में हो सकते हैं। ये अपने कंडीशन लगाई है, अपन ने एलवीएस लीनियर वेक्टर स्पेस ये इसका कॉन्सेप्ट लगाया है। इस प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दोनों वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो सेम होना चाहिए। यह सिंपल शब्दों में अपन में बात करूँ तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ गुना या सम मल्टीपल होना चाहिए, सीधी सी बात है ये। तो अब हमें सबसे तो अपन ने टाइम जो निकाला है π/4 ओमेगा टी, वो π/4 ओमेगा निकल चुका है। इस प्रकार अपन ने गेट के 2011 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराने का ट्राई करा है। यदि कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, यदि कुछ कॉन्सेप्ट में यदि आपको कमी लगी हो तो वो भी आप बता सकते हो। और इसके बाद यदि मैं आपके लिए एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम गेट की टेस्ट सीरीज लाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो आप कमेंट में बताइए आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। गेट की ओनली स्पेशल गेट की टेस्ट सीरीज मैं नहीं लाऊंगा, मैं मेरे साथ ऑल इंडिया रैंक 42 JRF जो अभी रिसेंट में PhD कर रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से उनको ला रहा हूँ, मैं उनके साथ ला रहा हूँ। और जेस्ट TFR इनके जो टॉपर्स हैं ये नेट में ये भाई है, अपने भैया है जिसका ऑल इंडिया रैंक 42 है, नाम मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। ऑल इंडिया रैंक 42 वो टेस्ट सीरीज बनाएंगे। इन्होंने JRF निकाल रखा है 2-3 से 4 बार इन्होंने JRF निकाल रखा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। रिसेंट में ये PhD कर रहे हैं काफ़ी अच्छी जगह से PhD कर रहे हैं। इन्होंने शायद MSc फर्स्ट ईयर के आसपास ही निकाल लिया था अपना नेट,
और अभी ये सेकेंड या थर्ड ईयर में PhD स्टूडेंट है। और इसके साथ मैं जुड़ूंगा, इसके साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे जो जिस इंस्टीट्यूट के हैं, JRF नेट और के असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स या बार्क, तो उन सबको ऐड करके आपके लिए टेस्ट सीरीज निकाल रहा हूँ मैं ओनली गेट की। ये लॉन्च हम करेंगे अभी 10-12 दिन में, तो ओनली गेट बेस पर ही टेस्ट सीरीज निकलेगी। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करिए, और जितना जल्द कमेंट करोगे हम उतना ही जल्दी इसको टेस्ट सीरीज निकालेंगे। इसकी न्यूमेरिकल प्राइस रहेगी, गेट 2026 लेट हो चुका है मैं जानता हूँ, इसके लिए इसकी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस हम रखना हमने डिसाइड करा है 199 या 99 के आसपास। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट देंगे गेट के, और उसके पास फुल लेंथ टेस्ट टोटल टेस्ट देंगे। तो मतलब कम से कम हमारा टारगेट रहेगा कि 15 से लेकर 20 टेस्ट दें, और उसकी प्राइस हम 99 से 199 के आसपास रखें, ठीक है, ताकि अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज। मुझे पता है कि मार्केट में टेस्ट सीरीज गेट के नाम पर हज़ार रुपये में बिकी जा रही है, और 1100 मिल जा रही है, पर उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। क्वालिटी हम काफ़ी अच्छी रखेंगे आपके लिए। जिस प्रकार आप वेबसाइट हमारी देख सकते हो, द कैंपस अकेडमी की वेबसाइट है। हमने IT जेम की टेस्ट सीरीज निकाली 199, इसकी प्राइस थी नेक्स्ट में, अभी 299 है। हमने ये जो टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट टेस्ट फ्री है, आप फर्स्ट टेस्ट फ्री लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, फर्स्ट टेस्ट फ्री है, आप जाकर देख सकते हो MP का। यदि आप जेम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज गेट की भी लेनी है और ये भी लेनी है। यदि आप गेट के, तो आपके गेट के लिए निकल रही है। आप वेबसाइट को इंटरफेयर कर सकते हो जाकर, और टेस्ट का इन्फो देख सकते हो फर्स्ट, ठीक है। हम बहुत जल्द लाने वाले हैं आपके लिए गेट की टेस्ट सीरीज। यदि आपको जितना जल्दी चाहिए, आप इंटरेस्टेड है या नहीं है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा, और भी इसके रिलेटेड PYQ चाहिए तो आप कमेंट में शो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।